हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। तो ये किसी का सवाल है, किसी ट्विन फ्लेम का सवाल है जो कि पहले भी आई थिंक मैं इस पर कुछ बता चुकी हूँ कि जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है वो मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक ऑरा होता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं अच्छे बुरे वो सारे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, स्टेयर करते हैं टाइम टू टाइम। तो अब इसमें क्या होता है, जिस बात से मैं चाइल्डहुड से मैं क्वेश्चन करती थी कि लोग मुझ पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों रहते हैं, उसके बाद में और जब मैं अकेले आकर रहना शुरू होती हूँ, जब जॉब के लिए मुझे घर से बाहर आना था, तो जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे इस बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया था कि लोगों का ध्यान मुझ पर बहुत ज़्यादा रहता है और मुझे खुद को हाइड करके रखना है और कुछ ऐसा करना है जिसमें लोगों का ध्यान मुझ पर ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर उस 10 साल की जर्नी में भी मैं इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करती हूँ कि ये रियलिटी है कि लोग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। और अब यहाँ पर जो चीज़ मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि चाहे अच्छे लोग हो चाहे बुरे लोग हो, जब वो दोनों ही स्टेयर कर रहे होते हैं, तो जब कोई अच्छा इंसान जिसकी एनर्जीज पॉजिटिव है, जब वो कॉन्टिन्यूसली स्टेयर कर रहे हैं ना, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपकी बॉडी को, आपकी एनर्जी को। लेकिन अगर कोई गलत इंसान कॉन्टिन्यूसली आपको स्टेयर कर रहा है, तो वो क्या करता है, उस स्टेयर के थ्रू वो आपकी एनर्जी का एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे मेरे साथ क्या होता था कि मैं शुरू से बाउंड्रीज रखती थी कि हर इंसान मुझसे बात नहीं कर सकता है। मुझे उस पर्टिकुलर जर्नी में जो लोग अलाउ करने थे, मेरे जो भी लेसन्स थे, जो भी गेम था, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने पिक किए थे सारे वो दुष्ट ही थे, लेकिन वो भी उसमें मैंने सेलेक्टिव लोगों को ही पिक किया था। तो अब ऐसे बहुत सारे होते थे मैस्कुलिन भी फेमिनिन भी, जो बात करने में इंटरेस्टेड होते थे, बट उनको पता था कि बस की बात नहीं है, अलाउ नहीं कर पाएगी ये। तो उनको पता होता था ये बातें ना, समहाउ जिस भी तरह से लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि सबसे बात नहीं करती है और कोशिश भी करो तो ये बात कर नहीं सकते हम इससे। तो यहाँ पर कुछ फेमिनिन्स ऐसी होती थी जो जिन्हें पता था कि बात नहीं हो सकती इनकी, तो ये ना बैक टू बैक स्टेयर करती रहती। तब इससे क्या होता है, इससे आपकी जो एनर्जी का एक्सेस है उस इंसान को डेफिनेटली मिल जाता है। कॉन्टिन्यूअस जिसे स्टेयर कहते हैं, जिसे अपनी नज़र लगना सुना ही होगा अक्सर हमारे बहुत भारत में तो चीज़ बड़ी कॉमन है कि नज़र लगना। तो उसके बाद क्या होता है कि तबीयत खराब हो जाती है, हेल्थ आपकी ख़राब हो जाती है और बड़े सारे हेल्थ वाइज ही आपको इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो उस 10 साल की जर्नी में मैं कोशिश करती कि मैं क्या करूं कि जैसे लोगों का ध्यान मुझ पर ना, जैसे बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े पहनना। और अब और तो क्या ही करोगे आप, ज़्यादा लूज़ कपड़े पहन लिए और मुझे जनरली कॉम्ब करने की आदत नहीं होती थी, तो ऐसे ही बालों को उठाकर क्लेचर लगा लिया। मैं एविएशन में थी तो कई बार मुझे टोक दिया जाता कि थोड़ा बहुत मेकअप आपको करना होता है। जो मेरी सीनियर्स होती थी, जो अच्छी होती थी, वो बड़े प्यार से बोल देती थी तो कर लिया। बट ये को ना कि जिस हिसाब से लड़कियां बाकी रहती थी बहुत तैयार होकर, तो मैं ये चीज़ें जानबूझकर नहीं करती थी ताकि लोगों का ना ध्यान मुझ पर ना जाए। लेकिन मैं नोटिस करती हूँ कि जब मैं वहाँ पर ज्वाइन करती हूँ ना, तो अभी एंटर ही करा था, ट्रेनिंग खत्म ही हुई थी, कि वहाँ पर 2 सीनियर फीमेल्स होती थी, ईविल जिनको कहते हैं ना, कि अभी कदम ही रखा है फ्लोर पे मैंने डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग के लिए, तो उनकी जो एनर्जी से वो ट्रिगर हो जाती है। उनका क्या होता है, अब दूर से तो उनकी वो वाइब मुझे समझ में आने लगी, उनका कॉन्टिन्यूस स्टेयर शुरू हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कुछ ना कुछ मुझे शायद सिखाना था या फिर पेपर वर्क करना था, तो वहाँ पर उन्होंने इश्यूज क्रिएट करने शुरू कर दिए आउट ऑफ जेलिसी। तो जो चीज़ें हैं पार्ट ऑफ लाइफ झेलनी पड़ती हैं जहाँ पर ऐसे लोग आपको मिलते हैं। लेकिन ये ऐसी होती थी जो बैक टू बैक ना स्टेयर करती रहती थी। लाइक वो स्टेयर करने का मतलब है कि आपकी एनर्जीज में इंजेक्ट करना, कि आपकी एनर्जीज का एक्सेस लेना। अब इससे ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और मेरी टाइम टू टाइम हेल्थ ख़राब होती थी, जितना मुझे याद है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता था कि जो लोगों की एनर्जी है। और शुरू से क्या होता था कि मैंने शुरू से ना, जैसे क्रिस्टल वगैरह पहनने की आदत नहीं थी मुझे, ये तो मैंने अभी अपना अवेकनिंग के बाद ही करा है। उससे पहले हाँ, मैं कुछ ज्वेलरी की मुझे आदत ज़रूर होती थी, जैसे ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, जो सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है ना, उसकी आदत ज़रूर होती थी मुझे। तो जो ज्वेलरी होती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है। इवन दो अगर आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई है ना, तो वो भी आपको हेल्प करती है। जैसे इयरिंग्स हैं, तो जो ऑक्सीडाइज्ड आइटम है, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी है, चाहे आपने इयरिंग पहने हैं, गले में कुछ पहना है, जैसे गले में क्या होता है ना, नेकलेस टाइप में आता है जो लॉन्ग चेन वाला होता है, तो वो मुझे बहुत आदत होती थी बड़े पेंडेंट के साथ में पहनने की। तो अब ये बीच में क्या होता है, जब वो बहुत ज़्यादा डार्क टाइम आता है ना, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल था, जब वो ब्लैक मैजिक पीक पे था, तो ये सारी चीज़ें ना मुझसे धीरे धीरे करके छूट जाती हैं। शायद मैं कर नहीं पा रही थी, या पता नहीं कैसे क्या चीज़ें हुई हैं कि हेल्थ इतनी ज़्यादा स्पॉइल हो गई थी कि मैंने इसको एक्चुअली में कैरी करना छोड़ दिया था। तो अब क्या होता है, जहाँ पर वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी ना, तो जब वो एक तरह से प्रोटेक्शन ही हट गया, तो अभी इस तरह के लोग जब आपको स्टेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली है ना कि आपकी एनर्जी में जो वो एक्सेस ले पा रहे हो और वो उससे आपको प्रॉब्लम होगी।
मैं एक चीज़ ना और नोटिस करती हूँ 10 साल की जर्नी में, जहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ये कई सारी फीमेल्स होती थी जो फिजिकल ब्यूटी हैं, मेरे लिए ना ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, बिल्कुल भी नहीं करती हैं। लेकिन ये जो इन लोगों ने इतना तमाशा बना रखा था ना, इंसानों का ये तमाशा है कि इनके लिए फिजिकल ब्यूटी बहुत बड़ी चीज़ है तभी रो ही रहते हैं ज़िंदगी में ना। तो ये जो फिजिकल ब्यूटी होती थी, जो लड़कियाँ थी सुंदर, उनको भी जेलेसी इशू होते थे मुझसे कि भाई वो कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर कम्पीट कर रहे हैं। और इसका रीज़न क्या होता था कि आपस में ग्रुपिज्म करते थे और गॉसिपिंग होती थी, जहाँ पर लोग मेरे बारे में बातें करते थे कि भाई शी इज़ फिजिकल ब्यूटी या फिर जो भी और बाकी चीज़ें हैं। तो अब इनको ये कि भाई इनको क्यों नहीं बोला, इनको पता है कि ये खूबसूरत हैं। तो मुझे ये था कि चलो उनका समझ में आता है जो लड़कियां नहीं हैं फिजिकल ब्यूटी, है ना, लेकिन आप तो खूबसूरत हो, आपको क्यों प्रॉब्लम है मुझसे। अब ये बातें डायरेक्टली नहीं होती थी, बट देन स्टिल जो चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं, तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है ना वो मैग्नेटिक है और इसका हम कुछ इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो और जेन्युइनली ट्विन फ्लेम हो तो ये फोकस इंसानों का आपके ऊपर रहता है और हमेशा रहेगा। और इसका ये भी है, आप जिस मर्जी एज में पहुंच जाओगे ना तब भी आपके ऊपर इंसानों का इस तरह से फोकस बना रहेगा। तो जब मैं 10 साल में ना कई बार बड़ी सारी कोशिशें करती थी कि जैसे मर्जी लूज़ कपड़े पहन लिए, और जो छोटी मोटी चीज़ें मुझसे हो पाती थी ना कि ऐसे ही रह लिए नॉर्मल, कोई तैयार व्यार नहीं होना है ताकि लोगों का फोकस मुझ पर ना जाए, तो लेकिन ये चीज़ें काम नहीं करती थी अब क्या होता है कि जैसे ही मेरी अवेकनिंग होती है विद इन 2 मंथ्स, मुझे याद है मार्च और अप्रैल के बीच की बात है, जब मुझे डिवाइन एक तरह से वार्निंग देते हैं कि टू बी सीन टू बी विजिबल बाय द ह्यूमैनिटी। तो मैं वहाँ पर मना करने लग रही थी कि नहीं, बट देन फिर मैं स्टेप बैक करती हूँ कि नहीं, मना करने का तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास में। क्यों? क्योंकि अभी जो हो रहा था वो सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंग हो रहा था, अभी इतनी चीज़ मुझे समझ में आती है, और अगर मैंने मना किया तो मुझे डिवाइन पुश कर देंगे। जैसे कि वो जो मैं इमीडिएट नेबर बन जाती हूँ कार्मिक ट्विन फ्लेम की, ये मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग सरप्राइज था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे जिसे वार करना कहते हैं ना, लेकिन गलती किसकी थी? मेरी। जब मुझे टाइम टू टाइम डिवाइन एविडेंसेस देते थे, चाहे कोई दूसरा इंसान हो या फिर कार्मिक ट्विन फ्लेम है, तो गलती मेरी थी ना, मैंने मांगे थे एविडेंस, तो डिवाइन ने तो कुछ गलत नहीं किया, सही किया था। तो मुझे था अगर मैंने मना करा ना तो डिवाइन मुझे पुश कर देंगे। तो अभी उस टाइम पे मुझे उस इंडस्ट्री का भी पता था कि मिशन जो मेरा है, डिवाइन मिशन है, वो उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है जो मुझे बहुत टाइम पहले दिखा दिया गया था कि जहाँ पर मेरा डेस्टाइन करियर है। तो मुझे याद था, मैं डिवाइन को तब बोलती हूँ कि नहीं आप मुझे धक्का मत देना, मैं चल के जाऊँगी इस इंडस्ट्री में ना, बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो इतने टाइम से क्या था कि अब मुझे इतना मैं एक्सेप्टेंस में थी कि इस चीज़ से ना बचने का कोई ऑप्शन है नहीं, ये रहेगा। तो लेकिन अब क्या होता है कि 2-3 चीज़ें फिर करनी पड़ती हैं। एक, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी एनर्जी हमेशा ऑल टाइम प्रोटेक्टेड रहे। अभी यहाँ पर ये भी समझ में आ चुका था कि इंसानों को इस तरह से एक्सेस मिलता है, जो गलत लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, जब भी वो स्टेयर करते हैं तो उनको बहुत जल्दी आपकी एनर्जी बॉडी में एक्सेस मिलता है। अब आपकी फिजिकल बॉडी के थ्रू ही इंसान अपनी आपकी एनर्जी बॉडी में एक्सेस ले रहा है, जो कि इंटरकनेक्टेड होती है। तो स्टेयर करना हो गया, हैंडशेक हो गया, और ये 2 मेन चीज़ें हो गई तो जिस पर मैं कंट्रोल लगाती हूँ। अभी तो चलो उस टाइम पे कोविड टाइम था, कोई हैंडशेक करने का ऑप्शन नहीं था कि करना ही नहीं है, मैं घर से काम कर रही थी। अब दूसरा ये है कि कोविड टाइम था तो ये जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है ये घर के सामने था, और इसके जो 2-4 10 पड़ोसी थे, तो मैं अपना घर के अंदर ज़्यादातर रहती थी, जो मेरे पास स्पेस था कि अपना धूप में बैठ गए या फिर रात को मून लाइट में बैठ गए। तब भी ये था कि लोगों का ध्यान ज़्यादा मुझ पर नहीं पड़ता था, वो एरिया ऐसा था ना, काफ़ी सेपरेट था, तो मैं इस चीज़ से बची हुई थी। तो मैंने बहुत सारे जो बाउंड्रीज और क्रिएट करी है ना एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो डिवाइन मिशन को ध्यान में रखती हुई करी है। अभी तो चलो पता है कि मैंने उस टाइम पे सोशल मीडिया डिलीट मारा, मैं कहीं पर भी अभी बाय फेस विजिबल नहीं हूँ, कहीं पर भी नहीं हूँ। और तो ये था कि भाई डिवाइन मिशन के टाइम पर तो मेरी विजिबिलिटी रहेगी और उससे मैं बच नहीं सकती है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें और कोई चेंजेस हो नहीं सकते हैं। तो मैं ऐसा क्या करूँगी, और हो सकता है कि मुझे वहाँ पर हैंडशेक करना पड़ जाए, तो उसके लिए मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी कि जैसे देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आपको स्टेयर करते हैं वहाँ से उस चीज़ से बचने के लिए आप कई सारी मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला, आपकी बॉडी पर क्रिस्टल्स होने चाहिए। क्रिस्टल्स बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं, अमेज़ॉन मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड होगा जहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से क्रिस्टल्स बाय कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए कई सारे क्रिस्टल्स आते हैं, जैसे ब्लैक टॉर्मलाइन है, लैब्राडोराइट है, और कई सारे क्रिस्टल्स आते हैं। अब बहुत सारे तो आप नहीं पहन पाओगे, तो 2 एटलीस्ट पहन लो। क्रिस्टल को चार्ज करके ही पहनना होता है, प्रोसेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और उसको हर 15 डेज में या 1 मंथ में आपको उसकी एनर्जी क्लेंजिंग करनी होती है जब भी आप क्रिस्टल पहनते हो। तिलक आपका प्रोटेक्शन का काम करता है। तिलक जैसे अगर आप
आपको विजिबल तिलक नहीं लगाना है, आप बाहर जा रहे हो, कई सिचुएशंस हो सकती हैं कि नहीं लगा सकते हो, तो इनविजिबल तिलक आप लगा सकते हो, जो मैंने आपको बताया था, पहले भी बता दिया था कि किस तरह से आप किसी चीज़ को चाहे अरोमा ऑयल है जो बॉडी पे आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप चार्ज कर लो, जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया था। उसके बाद उसको कुछ 5 पॉइंट्स पर आपको तिलक लगाना है। तो तिलक प्रोटेक्शन का काम करता है, आपकी जो एनर्जी बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करता है। क्रिस्टल जो पेंडेंट आता है, जो बहुत लाइट पेंडेंट होता है, पेंसिल टाइप में पेंडेंट होता है क्रिस्टल का, वो आप अपने गले में पहन सकते हो, चेन में या फिर धागे में। तो जो हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे आपका रिस्ट है, कलाई है, यहाँ पर एक ये आपकी एनर्जी पे कहते हैं ना कि एक तरह से लॉक लगाना, कि जो एनर्जी और एक फील्ड है उस पर लॉक लगा रहे हो, तो आपको हाथ में क्रिस्टल पहन के रखने हैं। गले में आप अगर पॉसिबल हो तो आपके लिए गोल्ड की चेन हमेशा होनी चाहिए, और सिल्वर की चेन गले में नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर गोल्ड की हो, या फिर आप येलो कलर का धागा पहन लो, और अगर आप रुद्राक्ष पहन रहे हो तो आप रेड कलर के धागे में पहन सकते हो। तो गले में भी आपके कुछ ना कुछ हमेशा होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। पैरों में आप जनरली आपने देखा होगा कि फीमेल्स कुछ ना कुछ पहन कर रखती हैं, चाहे आप पायल पहन लो, कोई एक पैर में एंकलेट पहन लो, सिल्वर का पहन लो, या कुछ और नॉर्मल सा पहन लो, लेकिन पहन के रखा करो। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको अगेन आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो अगर आप कोई ऐसे ऑफिस वर्किंग इंसान है जो अभी ऑफिस जा रहे हैं, या फिर पब्लिक में कोई आपका काम होता है, तो कोशिश करो कि आपके जो, अगर आप फीमेल हो तो आपके जो बाल हैं वो हमेशा बंधे हुए होने चाहिए। और अगर आप जैसे एग्जांपल कहीं किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हो, चाहे पार्टी, ऑफिस पार्टी है, या फिर कोई फंक्शन है, जनरली आदत होती है फीमेल्स को बाल खोल कर जाने की, देखा है मैंने। तो इससे क्या होता है, आप ना लोगों की एनर्जीज को ऑब्जॉर्व कर रहे होते हो, जो सराउंडिंग्स में आपके नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको भी ऑब्जॉर्व कर रहे होते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपका ये है कि भाई बाल खोल कर ही रखने हैं, तो एक छोटी सी, जिसको कहते हैं ना पतली सी कुछ ऐसा गुथ कर लो कि जो दिखाई ना पड़े, विजिबल ना हो। ब्लैक कलर का जो रिबन आता है वो इस तरह से उसको टाई कर लो कि कुछ बाल आपके बंधे हुए होने चाहिए। तो इससे भी आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि ट्विन फ्लेम होने की वजह से ना, ये सारी जो चीज़ें मैंने ये आपको बताई हैं, ये हमेशा आपको काम नहीं करेंगे। ये है कि ये आपका 40 to 50% आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करती हैं। अब अगर इतनी सारी चीज़ें आपने करी हुई है और डेली आप किसी से हैंडशेक कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपने एक्सेस दिया हुआ है ना। अब आपको पता हो आप किसी नेगेटिव इंसान से हैंडशेक कर रहे हैं, तो जो आपने प्रोटेक्शन लगा रखी है बॉडी पर, वो एक तरह से आपने उसको एक्सेस दे तो दिया, डायरेक्टली एक्सेस दिया हुआ है, तो ये ज़्यादा फिर फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ज़्यादा फर्क अगर आपको ये चाहिए कि भाई आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहो, ये एनर्जीज आपको अफेक्ट ना करे, जो मुझे बहुत ज़्यादा करती थी, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे अगर कभी कभी जाना है बाहर पब्लिक में, आपका कोई काम है, तो आप सॉल्ट बाथ ले लो, जो आपका रॉक सॉल्ट होता है। थर्सडे को अवॉइड करना है, पहले भी बताया हुआ मैंने। जो नहाने का पानी होता है उसमें आप हाफ टेबल स्पून हाफ चम्मच जो होता है रॉक सॉल्ट डाल लो, और उसके साथ में आपको जो लैवेंडर जो हर्ब होती है, थोड़ी सी आधा चम्मच वो ऐड कर लो, और उसके बाद उस पानी से नहाओ एंड उसको विजुअलाइज करो कि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपकी बॉडी में और ऑरा में, वो रिलीज हो रही हैं। तो इस तरह से आप क्या होता है, जो एनर्जीज आपने अब्जॉर्ब करी होंगी ना दूसरे लोगों से, वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर अभी तक आपको ये रियलाइजेशन है कि लोग इस तरह से आपको स्टेयर करते हैं और इसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं और आपको एंगर इश्यूज भी होते हैं, जो कि रियलिटी है, मैंने एक्सपीरियंस करी थी। तो मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि जब तक मेरा इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक तो मैं खुद को सेपरेट कर लूँगी इन सारे लोगों से। क्योंकि उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाता है ना कि जब मैं इनर वर्क कर रही हूँ, ऑलरेडी इतनी सारे एक्टिवेशंस हो रहे हैं, और जो डार्क एनर्जी से वो परेशान कर रही थी, उसके बाद में वो कार्मिक्स के थ्रू भी अलग अलग इवेंट्स क्रिएट करना, तो अगर बार बार गुस्सा ही आता रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा ना इनर वर्क का। तो इसलिए भी मैंने खुद को सेपरेट कर लिया था कि नहीं, मेरा अभी कंप्लीटली लोगों से सेपरेट हो जाना बहुत ज़रूरी है, जब तक कि मेरा इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है। और एक एक्सपीरियंस मैंने आपसे और शेयर किया था कि जैसे लोग आपको स्टेयर करे, तो मैं कई बार जब लोग घूर रहे होते हैं तो मैं उनको दोबारा स्टेयर करती हूँ, कि ताकि अपनी नज़रें वहाँ से हटा ले। अब इससे क्या होता है ना कि जो नेगेटिव इंसान आपको स्टेयर करे जा रहा है, अगर आप उससे आई कांटेक्ट करते हो तो आपकी एनर्जी का उसको एक्सेस और ज़्यादा मिलता है। अगेन एक लेवल होता है एनर्जी को एक्सेस करने का, तो हमें आई कांटेक्ट को अवॉइड ही करना होता है। अब मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी, जब मेरा डिवाइन टेस्ट था, जब मुझे दूसरी सिटी में जाना था माउंटेन्स में टेंपल विजिट के लिए, तो मैं थर्ड एसी में थी। थर्ड एसी के साथ में उसमें ट्रेन में क्या था कि स्लीपर आई थिंक अटैच होता है ना, तो अब एक अंकल जी थे, रहे होंगे 50s में, वो ऐसे कॉन्टिन्यूसली स्टेयर करे जा रहे थे कि भाई अब अगर कोई स्टेयर कर रहा होता है तो चाहे सामने की बात अलग होती है, साइड में भी कोई स्टेयर कर रहा है तो हमें पता होता है। तो मैं देखती हूँ कि ये बंदा स्टेयर कर रहा है, ओके, एंड नाउ अब जितनी बार ध्यान जाए वो कॉन्टिन्यूसली स्टेयर करे जा रहा है। मतलब एक कहते हैं ना कि एक सेकंड के लिए भी आंखें झपकानी नहीं है। तो मेरे साथ में ना आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए थे,
तो मैंने कहा ये ऐसे तो नहीं हटेगा। तो और इससे ना देखो गुस्सा आता है यार, मतलब कॉन्टिन्यूसली कोई आपको स्टेयर करे जा रहा है, फिर चाहे जो मर्जी एज का हो, वो जो मर्जी वो जेंडर का हो, मुझे प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं उन आर्मी ऑफिसर से थोड़ा लाउडली बोलती हूँ कि मैंने ट्रेन में ट्रैवल करना भी मुसीबत हो गई है ना, कि लोगों की आंखें नहीं झपकेंगी। तो उन्होंने भी देखा, तो जब उन्होंने उसको देखा ना तब जाके वो अपनी नज़रें हटाता है। लेकिन अब ये तो मुझे पता है ना कि नॉर्मल सी चीज़ें, ये बहुत नॉर्मल और कैजुअल चीज़ें ट्विन फ्लेम्स के साथ में, कि लोग आपको स्टेयर करते रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप उस इंसान की तरफ ना, जब आपको पता है जैसे कोई आपके सामने नहीं बैठा है, सामने से नहीं घूर रहा है, स्टिल आपके साइड में बैठा है और आपको पता है ना कि कोई इंसान है जो आपको घूरे जा रहा है, तो आपको ना उससे बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं करना है और आपको खुद को इस तरह से बिजी रखना है कि भाई मैंने आपको देखा ही नहीं। इससे क्या होता है, उस इंसान को आपका एक्सेस मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने आई कांटेक्ट नहीं करा ना। अब एक्सेस कब मिलता है? जब कोई आपको स्टेयर कर रहा है और आपने उसे दोबारा देख लिया, चाहे आपने 1 सेकंड के लिए उसको देखा हो, आई कांटेक्ट करा है, तो उस इंसान को आपका एक्सेस मिल जाएगा, आपकी एनर्जी का एक्सेस मिल जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका हो। तो मैंने इसी तरीके को अपनाना शुरू कर दिया। ट्रैवलिंग मेरी होती है, मैं ट्रैवल करती हूँ। ट्रेन ट्रैवलिंग मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, मेरी बस की बात नहीं होती है। और मतलब 3 घंटे मैक्स, इससे ज़्यादा मैं ट्रेन में बैठ ही नहीं सकती। जनरली फ्लाइट्स में ट्रैवल होता है, तो अब पता है एयरपोर्ट पे गए हैं तो कुछ टाइम पहले भी जाना होता है, तो वो सेम सिचुएशन है रहेगी, तो मैं देखती नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन है, क्या है, कहाँ से है, आई डोंट केयर। तो आपको बिल्कुल भी उस इंसान से आई कांटेक्ट नहीं करना है। यही तरीका है जो आप इस चीज़ को खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अब जब पता है कि मिशन के टाइम पे विजिबिलिटी रहेगी, तो उस चीज़ से बचने का ऑप्शन नहीं है। तो मैं ये बस रेडी हूँ कि भाई अपना जो प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें हैं वो हमेशा पहन के रखना, चाहे मेरे क्रिस्टल्स हैं या फिर कोई और आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, और हेयर को हमेशा टाई करके रखना। और अगर पब्लिक प्लेस में जाना हुआ है, जब उस टाइम पे जब वो काम होगा शुरू, जो मिशन वाला काम है, तो ये है कि अगर अफेक्ट होती हूँ मैं, जिस हिसाब से क्या होता है ना कि मैं अब इतना मैंने ध्यान रखा हुआ है कि मेरी एनर्जी का ना एक्सेस लोगों को मिले ना। क्यों? और ये कब होता है? जब मैं ध्यान ही नहीं दे रही। आप, मुझे पता है मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग हूँ और आप नॉर्मल इंसान हैं, आपका फोकस रहेगा और इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, इसको आपको हैंडल करना सीखना होगा और ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप नहीं सीखते हो तो टाइम टू टाइम ना आपको हेल्थ इश्यूज़ और एंगर इश्यूज़ होते रहेंगे। तो जब आप काम कर रहे हो, तो एग्जाम्पल की डिवाइन मिशन का ही सर्व करने का टाइम आ गया, तो वहाँ पर जो भी पब्लिक लोग हैं जिनसे इंटरेक्शन होना है, तो उसमें ऐसा नहीं है ना कि कोई भी इंसान बात कर लेगा मुझसे। मैं तो ये सिचुएशन मेरे हिसाब से कभी होने नहीं दूंगी कि कोई भी मुझसे कुछ भी बोल लेगा। आई विल मेक श्योर दैट। बट जनरली जब मैं देखती हूँ कि डिवाइन मिशन में ये चीज़ें ना बड़ा नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जो भी डिवाइन सोल्जर्स हैं यहाँ पे धरती पे ना, जो कि विजिबल है मुझे, तो उनके साथ में ये है कि उनसे कोई कुछ भी पूछ लेता है। मैंने कहा मैं ये ऑप्शन रखूंगी नहीं कि कोई मुझसे कुछ भी इंटरेक्शन कर सकेगा, तो मेरी एनर्जीज प्रोटेक्टेड रहेंगी, क्योंकि उसका प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि जब आपको गुस्सा आता है तो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको एक्सेस मिलता है। और अब तो टाइम हो गया ना, देखो 2023 में मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो गया था, तो अभी तो 2024 एंड होने जा रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं इस मंथ में भी, तो 1 साल होने को आ रहा है। तो मुझे पता ना कि मैं एब्सोल्युटली फाइन हूँ। ये टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था कि कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं, कोई एंगर नहीं, तो ये अमेजिंग टाइम है। तो मैं इस चीज़ को मेंटेन करके चलूँगी। मेरी कोशिश रहेगी कि हाँ भाई, जनरली इंसान का एक्सेस ना हो कि कोई मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, मुझे मेरा काम करना है, बट स्टिल उस काम में भी कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जहाँ पे लोगों को एक्सेस मिलता है, जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकेगा। बट स्टिल अगर ऐसा होता है तो मुझे पता है आपका जो हीलिंग रिचुअल्स होते हैं, चाहे आपका सॉल्ट पाथ है या फिर स्मजिंग है, जो लैवेंडर मैंने आपको इंसेंस बताई थी, वो बहुत हेल्प करती है। तो अगर आप पब्लिक इंटरेक्शन में गए हो और उसके बाद में आप घर वापस आते हो, तो आपको ये फिर रूटीन होना चाहिए कि मुझे मेरी एनर्जीज को क्लेंस करना है। अब उस टाइम पे चाहे आपको वो गुस्सा आ रहा है या हेल्थ इशू हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इरिटेशन हो रही है या नहीं हो रही है, तो अगर नहीं भी होती है आपको हेल्थ इश्यूज और इरिटेशन नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर आके एनर्जी क्लेंजिंग नहीं करोगे। हो सकता है कि वो एनर्जीज आपको बाद में फिर फील होना शुरू हो जाए, कई बार ऐसा भी होता है। तो ये आपकी फिर ड्यूटी होनी चाहिए कि मुझे टाइम टू टाइम अपनी एनर्जी हीलिंग करनी है, ताकि ऑल ऑफ अ सडन आपको वो इश्यूज ना फेस करने पड़े। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके पास कई तरीके होते हैं आपकी एनर्जी का एक्सेस लेने की। अब जिनको आप नहीं जानते हो, जो आपको नहीं जानते हैं, चाहे पब्लिक प्लेस है या कहीं और आप ट्रैवल कर रहे हो, तो जो आपको सिर्फ स्टेयर करके एनर्जी का एक्सेस ले सकते हैं, वो भी जब आप उनसे आई कॉन्टैक्ट करते हो। मतलब एक बार आई कॉन्टैक्ट करना भी इज़ मोर देन इनफ, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरा होता है जो आपको जानते हैं, वहाँ पर अगर आप उनके साथ में खाना खा रहे हो, खाना शेयर कर रहे हो, पानी शेयर कर रहे हो,
या कुछ और चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इन चीज़ों से फिर एनर्जी एक्सचेंज ही हो रहा होता है। और जैसे लोग हैंडशेक करते हैं और पैर छूते हैं, तो इन सब चीज़ों से एनर्जीज अफेक्ट होती है। और अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपको समझना होगा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ, जो आपको सबको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों से खुद को प्रोटेक्टेड रख सकते हो। और इसका ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। अवॉइड करोगे तो अननेसेसरी के फिर इश्यूज आपको होते रहेंगे। इतनी चीज़ें इनफ है अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने भी और ज़्यादा कुछ नहीं करा हुआ, बट ये है एक रिचुअल मैं ज़रूर परफॉर्म करती हूँ, जो कि टाइम टू टाइम मुझे करना होता है, चाहे इश्यूज हो रहे हो चाहे नहीं हो रहे हो। उसको मैं फ्यूचर में देखूंगी अगर शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।